नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा पौधा है नीलगिरी यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है सर्वाधिक ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मिर्च हमें तीखा क्यों लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। मिर्च हमें तीखा लगता है कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, पपीते की पीले रंग का कारण है। पपीते के पीले रंग का कारण है केरिक जेनेथिन। क्या है? केरिक जेनेथिन। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइकस। साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च से। कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बना होता है। किससे बना होता है? स्टार्च से। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज किसका प्रमुख घटक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शहद का। फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित पेड़ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीकुआ। सबसे लंबा जीवित पेड़ है सीकुआ। अगला प्रश्न है, तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा चीड़ से। तारपीन तेल जो है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्ती का लाल, नारंगी तथा पीला रंग का कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरोटीनॉइड। पत्ती का लाल, नारंगी तथा पीला रंग का कारण होता है कैरोटीनॉइड। अगला प्रश्न है, एथलीट को कम समय में किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को कम समय में ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा रैफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल है रैफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश। सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42%। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल से। अगर अगर जो है वो शैवाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल है जो, उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाई गुणसूत्र। बच्चे का लिंग निर्धारण वाई गुणसूत्र करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन गति को उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है, शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोहानसन ने। जिन शब्द जोहानसन वैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसेक्टोमी। पुरुष के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम द्वारा। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की इकाई होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला प्रश्न है, किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
स्टीम इंजन के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट। स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट है। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ ग्रुप। ओ ग्रुप ब्लड वाले को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या है? त्वचा। अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके का सबसे पहले किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोनास सॉल्क। जोनास सॉल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार जोनास सॉल्क ने किया। अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर कितने अमेरिकी पेटेंट हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1093। थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पर 1093 अमेरिकी पेटेंट हैं। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 1945 को यूएसए द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रिनिटी। 16 जुलाई 1945 को यूएसए द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड ट्रिनिटी था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक के रूप में एडवर्ड टेलर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1921। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरी क्यूरी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है, पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 ईस्वी में दिया गया पहला नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेंस लिपेशी। अगला प्रश्न है, बिजली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली के जनक के रूप में बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन की कुल संख्या 3 है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंटार्कटिका का पहला अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1981। भारत द्वारा अंटार्कटिका का पहला अभियान 1981 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गुब्बारे उड़ाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम गैस। गुब्बारे उड़ाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा SLV-3। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईडूसैट। भारत का पहला उपग्रह ईडूसैट है, जिसका विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परिचालन रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IRS-1A। भारत का पहला परिचालन रिमोट IRS-1A है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दार्जिलिंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमशेद जी टाटा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के संस्थापक हैं जमशेद जी टाटा। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगलोर। इसरो का मुख्यालय बैंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध भारत के सबसे बड़े जल भंडार को रोक देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा सागर बांध। कहाँ हो जाएगा? इंदिरा सागर बांध। अगला प्रश्न है, ताप उपक्रम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक ह्रास पर। ताप उपक्रम धनात्मक ह्रास पर होता है। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000 घनफीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि रोक दी जाती है। क्या है? कीटाणुओं की वृद्धि रोक दी जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा कवालूर। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कवालूर में है। अगला प्रश्न है, वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाप। अगला प्रश्न है, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल और हरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेल। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल का नियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 310 केल्विन। हमारे शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पायरोमीटर। सौर विकिरण का मापन पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी प्रकाश। अधिकतम ऊर्जा बैंगनी प्रकाश रखता है। अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिसका उत्तर हो जाएगा लंबाई की सबसे छोटी इकाई फेर्मीमीटर होती है। क्या होती है? फेर्मीमीटर। अगला प्रश्न है, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा निक्रोम। हीटर में निक्रोम धातु का तार बना होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? जिसका उत्तर हो जाएगा वर्नर वान ब्रोन। सर्वप्रथम मिसाइल को वर्नर वान ब्रोन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे एंडरसन। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मिता। क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता की इकाई है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विम ओबोटर। स्कूटर के आविष्कारक थे विम ओबोटर। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाट। यांत्रिक शक्ति की इकाई है वाट। अगला प्रश्न है, अफीम के कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फल आवरण। अफीम के फल आवरण भाग से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्य की इकाई क्या होती है? जिसका उत्तर हो जाएगा जूल। कार्य की इकाई होती है जूल। अगला प्रश्न है, प्रेरकत्व का मात्रक है? जिसका उत्तर हो जाएगा हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे चैडविक। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत
सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका के अध्ययन से। साइटोलॉजी जो है वो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कवक। एथलीट फुट रोग का कारण है कवक। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीवर। विटामिन ए लीवर में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन। विकास के सिद्धांत का जनक डार्विन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस।